रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी के जरिए किया जनता से संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में कार्यकारिणी की बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा जीतने पर दोबारा नायब सिंह सैनी बनेंगे मुख्यमंत्री। और टीम इंडिया फिर बनी T20 चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब पर किया कब्जा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं निधि मुंजाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चुनाव आयोग और मतदान प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 जून को एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हूल दिवस मनाया जाता है। मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। इस अभियान ने सभी को सोशल मीडिया पर #PlantForMother एक पेड़ मां के नाम के साथ अपनी तस्वीरें साझा करके माता के प्रति स्नेह करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्नो मटर का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि भारतीय संस्कृति विश्व में गौरव अर्जित कर रही है। योग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया है। चंडीगढ़ में आज मलोया कॉलोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बड़ी स्क्रीन पर लाइव देखा गया। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने कार्यक्रम सुन रहे लोगों से बातचीत की और ये जानते हैं लोगों के मन की बात को सुनकर पीएम से क्या प्रेरणा ली और उन्हें क्या अच्छा लगा। पहले तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से हमें इतना सुनने समझने को मिला कि हमने आधे घंटे में ही इतनी शिक्षा ली है कि शायद हमें नहीं लगता कि हम 5 साल में भी ले सकते थे। और आज जैसे मोदी जी ने हमारी संस्कृति के ऊपर बात की है, तो ये मैं सबसे अच्छा समझती हूँ कि आज फिर से हमारी वो संस्कृति लौट रही है जिसको आज के टाइम में हम सब भूल चुके थे। हमने सबसे अच्छी ये बात लगी जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक माँ के लिए पेड़ लगाने की बात कही, वो सबसे अच्छी लगी। जो अपनी माँ का प्यार है हमेशा आदमी के, धरती भी हमारी माँ है और धरती माँ पर जब अपनी माँ के नाम का पेड़ लगा रहे, वो सबसे अच्छा हमें मोदी जी का सुनने को मिला। बहुत अच्छा किया। मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी आदिवासी बहनों ने वहाँ पे छतरी बना रही थी और उसे पूरे भारत देश की बहनों को ये प्रेरणा मिलती है कि अपने घर में ही हम कुछ लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं तो उनके बोलने से प्रेरणा निकलती है। अगर मैं एक प्रेरणा की बात करूं तो कहना बहुत कठिन है कि एक प्रेरणा मिली। बहुत सारी प्रेरणाएं हैं। अगर आप उनकी बात सुने तो उन्होंने जो बात शुरू करी वो आदिवासी से शुरू करी कि आदिवासी का जो डे मनाया जाता है 30 जून को। उसके बाद उन्होंने बात करी कि जो पेड़ लगाना है हमें, जो एक पेड़ माँ के नाम पे जो लगाना है उसकी बात की। साथ में अभी ओलंपिक शुरू होने वाले अगले महीने से, तो पेरिस ओलंपिक्स में जो हमारा हैशटैग है वो है चीयर फॉर भारत। तो
मतलब आप देखें कि देश से लेके विदेश से लेके इंडिया को हर एक जगह पे पूछा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में कार्यकारिणी की बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा जीतने पर दोबारा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भाजपा अपने बलबूते लड़कर तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में अन्य किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा और हम अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को हर घर में जाकर प्रत्येक वोटर से वोट की अपील करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार को पंचकुला में आयोजित विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरे सत्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। अमित शाह ने कहा कि प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ अनाज पैदा करने में हमारे हरियाणा ने रिकॉर्ड बनाया है। देश को रक्षक देने में अनुपातिक तौर पर सबसे आगे हमारे हरियाणा है। लाल डोरे को मालिकाना हक सबसे पहले हरियाणा में दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हरियाणा प्रदेश में 2,70,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में कई असंभव बातों को संभव करके दिखाया है। इनमें अयोध्या का राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35A को समाप्त करना, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को संदेश देना, देश में नई शिक्षा नीति को लागू करना शामिल रहा है। हरियाणा प्रदेश को पूरे देश में कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए जाना जाता है। देश को कई मामलों में हरियाणा ने आत्मनिर्भर बनाया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर से मतदाता की कद्र करती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ता से आह्वान किया कि वे खुद को भाजपा पार्टी का समर्पित सिपाही समझकर एक एक वोट के लिए काम करें। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाकर लोकसभा चुनाव में मिली हार को छिपाने में लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मौजूदगी में पंचकुला में कल हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मनोहर लाल व हरियाणा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत पंचकुला में फोरेंसिक लैब खोजी जाएगी। इस समझौता ज्ञापन का सामान्य उद्देश्य सहयोगात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है, जो हरियाणा राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का काम करते हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को NFSU के साथ जोड़कर एक वैज्ञानिक आधार देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों में 6 साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान जितने भी धाराओं में है, सरकार ने उन सब में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लैब की विजिट को कंपलसरी करवाया है। सिस्टम को गवर्न करते थे, ये 3 कानूनों में हमने जो पीढ़ी न्याय और हरेक को न्याय के कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है, वो सब में फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी अपराध की तुरंत जांच में फोरेंसिक जांच का अहम रोल होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये एक मजबूत कदम उठाया गया है, जिसका प्रदेशवासियों को भरपूर लाभ मिलेगा। और इसका जो स्टाफ भी भर्ती हमने कल ही बल्कि आज ही मैंने पढ़ा कि 53 लोगों का रिजल्ट भी उसमें आया है, वो साफ इनको मिलेगा। और जैसे ही इस फोरेंसिक लैब का कैंपस ही हमारे पास होगा फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम पीड़ित को न्याय जल्दी दे सकें। होता है और क्राइम में लंबा समय उसको सर्च करने में लग जाता है और साधनों के अभाव में हम सर्च भी नहीं कर पाते। परंतु जब नई टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
वहीं राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति डॉक्टर जे.एम. व्यास ने कहा कि ये समझौता हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएगा और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। युवा मामले एवं खेल मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शनिवार को यहां ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए लोगों का अनावरण किया और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले ट्रैक व फील्ड एथलीटों से बातचीत की। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को संबोधित करते हुए और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक के लिए सभी एथलीटों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार खेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में खेल के क्षेत्र में हुई प्रगति बहुत उत्साहजनक रही है। हमारे स्पोर्ट्समैन बेस्ट परफॉर्मेंस करें, इसलिए जो सारी व्यवस्था की गई है मैंने प्रत्यक्ष आज पतियाला कैंपस में जाके देखा, एथलेट्स को मिला। आज यहाँ भी सब प्लेयर को मिलने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली पेरिस ओलंपिक्स में हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेताओं को पदक भी प्रदान किए। इससे पहले दिन में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का दौरा किया और भारोत्तोलन मीराबाई चानू, भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी और शॉट पुटर आभा खटुआ के साथ साथ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में कई अन्य एथलीटों और कोचों से बातचीत की। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी ने अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह बड़े उत्साह और सम्मान के साथ पंजाब कला भवन में मनाया। इस समारोह में पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अपने संबोधन में पुरोहित ने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस वार्षिक समारोह का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी और गर्व व्यक्त किया। अपने शब्दों और भाषा में महत्व पर जोर दिया। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब ने 29 जून को 16,000 मेगावाट की अपनी अब तक बिजली की सबसे ज्यादा मांग को पूरा करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। राज्य में इसे महीने की 19 जून को 15,933 मेगावाट बिजली की मांग सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में बिजली और लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पंजाब में जून के दूसरे अर्ध दौरान लगातार 15,000 मेगावाट से 15,800 मेगावाट की बिजली की उच्च शिखर की मांग पूरी की है, जो पिछले साल के इस समय के मुकाबले काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस साल 26 जून को पंजाब ने 9 सितंबर को स्थापित किए गए 3,427 लाख यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए एक दिन में अपनी अब तक की सबसे अधिक 3,563 लाख यूनिट बिजली की मांग को पूरा किया। आगामी मॉनसून सीजन की तैयारी में चल रहे कार्यों का कल निरीक्षण करने के लिए यूटी चंडीगढ़ सीबी ओझा ने पटियाला की राव का एक स्थल दौरा किया। स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने साथ उनके अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता और इंजीनियरिंग विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। खुड्डा लाहौरा में हाई लेवल ब्रिज के अपस्ट्रीम पर पटियाला की राव में गाद निकालने का काम करके बारिश के पानी को सुचारू प्रवाह के लिए समर्पित चैनल बनाया गया था। फिलहाल डड्डू माजरा ब्रिज पर डाउनस्ट्रीम से गाद निकालने का काम जारी है। इस मौके पर इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अधिकारियों को पटियाला की राव में सफाई और गाद निकालने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बारिश के पानी का अवरोध न हो, इसके लिए झाड़ियां और वनस्पति हटाने का भी निर्देश दिए गए। मुख्य अभियंता ने बाढ़ के खतरों को कम करने और मानसून के मौसम के दौरान कुशल जल प्रबंधन सुनिश्चित करने में इन गतिविधियों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इन निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया और अनुपालन और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण की जरूरत पर बल दिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।